Good morning, class. So as you know, from today your classes are started, and before uh, closing the classes, we were on the topic projectile motion. Okay. So in this topic projectile motion, you have studied about one type of projectile motion, that was horizontal projection. तो आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो है वो फिनिश कर लिया था, और आई होप कि उसका एक न्यूमेरिकल भी मैंने करा दिया था. तो बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नाउ द क्लासेस आर स्टार्टेड, तो दोबारा से एक बार अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन रिवाइज कर लेंगे तो इट इज गुड टू रिवाइज द न्यूमेरिकल्स आल्सो. ओके, सो टुडे आई एम स्टार्टिंग अगेन from projectile motion and horizontal projection. This is projectile motion, and the topic we will revise today, that will be horizontal projection. Okay, so now what to do. अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में आपने जो रिवाइज किया था उसमें आपने देखा था कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या कहलाता है. कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्शन जिसमें हम किसी भी बॉडी को किसी हाइट से थ्रो करते हैं और उसके बाद वो मोशन अंडर ग्रेविटी करती है और एक पैराबोलिक पाथ कवर करती है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. तो इसके लिए जो आपका एक डायग्राम था दैट वाज लाइक दिस. सो सपोज दैट दिस इज द पॉइंट ओ, जहाँ से बॉडी को थ्रो किया गया है, इतनी हाइट से थ्रो किया गया है, और ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट सपोज लाइक दिस पॉइंट इज लाइक. ओके, तो ये एक्सिस के नाम नहीं है बल्कि ये पॉइंट्स कंसीडर किए हैं. बॉडी को इस तरफ सामने u वेलोसिटी से थ्रो किया गया है और कुछ टाइम तक बॉडी इस वेलोसिटी के अंडर मूव करती है, उसके बाद एक पैराबोलिक पाथ लेती है, दैट विल बी लाइक दिस. ठीक है, इसको पैराबोलिक ही रखिएगा, स्ट्रेट बिल्कुल ना हो. तो पाथ इस तरह का है, पैराबोलिक. ओके, फिर बॉडी यहाँ पर हिट करती है, लेट दिस पॉइंट इज ए. बॉडी वर्टिकली एज हाइट से थ्रो की गई थी और हॉरिजॉन्टली जो ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रही है, लेट दैट डिस्टेंस इज आर, कैपिटल आर. ओके, उसके अलावा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है u. उसके बाद आफ्टर सम टाइम लेट द बॉडी रीचेस टू दिस पॉइंट. बॉडी इस पॉइंट पर आती है और इस पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियली होगी और बॉडी की वेलोसिटी जो है दैट विल बी चेंज्ड, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है अब इस डायरेक्शन में है, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेलोसिटीज, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितना कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो उसके लिए हम यहाँ कंपोनेंट्स को शो कर लेते हैं. वन कंपोनेंट विल बी दिस एंड द नेक्स्ट वन विल बी दिस. ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अब कितना एंगल बना रही है, इस एंगल को हमने कंसीडर कर लिया है बीटा. तो एज यू नो, जो आपने पढ़ा है वेक्टर्स में कि एंगल जो है हमेशा बीटा ही कंसीडर किया जाता है, इस एंगल को ट्रीट करते हैं डायरेक्शन. ओके, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि जितनी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल दी गई थी दैट विल बी सेम. वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज होता है, और क्यों होता है, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट होता है. जैसे जैसे बॉडी नीचे की तरफ आती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है. तो Vx जो है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू u, और ये वाले कंपोनेंट को हम कंसीडर कर लेते हैं v1. ओके, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेंगे p. उसके अलावा P पॉइंट तक आने में बॉडी को O से P तक का डिस्टेंस कवर करने में लेट टाइम लगता है स्मॉल t. ओके, उसके अलावा बॉडी को O से P तक आने में जो डिस्टेंस कवर करनी पड़ी वो भी आप देख रहे हैं पैराबोलिक पाथ पर कवर करनी पड़ी, यानी कि उस डिस्टेंस में दो कंपोनेंट्स का कंट्रीब्यूशन है. बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टली भी चली है और वर्टिकली भी चली है. तो अगर अलग अलग कंसीडर करें, क्योंकि हमें अलग ही फाइंड करना है, तो बॉडी ने यहाँ पर जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है लेट दैट इज स्मॉल एक्स. ओके, और बॉडी ने
वर्टिकली जितना डिस्टेंस कवर किया है वो भी हम लेट कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इसको डॉटेड कर दीजिएगा। तो वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर किया, लेट दैट इज स्मॉल y। ओके, तो इतनी चीजों को हमने इस डायग्राम में शो कर लिया है। अगेन हम रिपीटिंग, सबसे पहले O पॉइंट से बॉडी को थ्रो किया गया हॉरिजॉन्टली U वेलोसिटी के साथ में h हाइट से। फिर बॉडी A पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है उसने r। P पॉइंट को हमने कंसीडर किया, उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन v है, एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है vx जो कि u के बराबर है, वर्टिकल कंपोनेंट है vy। हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर की है P पॉइंट तक बॉडी ने x और वर्टिकल डिस्टेंस है y, और P पॉइंट तक आने में टाइम लगता है t। तो मैंने आपको इसमें ये बताया था कि बहुत सारी चीजें यहाँ फाइंड करनी होती हैं। तो जिसमें की पहली चीज है कि बॉडी जो है उसका जो पाथ है वो पैराबोलिक है, और पाथ के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू प्रूव दैट ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पाथ इज पैराबोलिक। कैसे प्रूव करेंगे कि ट्रेजेक्ट्री पैराबोला है? तो इसके लिए मैथमेटिकल रिलेशंस में आपको क्या प्रूव करना होगा कि y जो वर्टिकल डिस्टेंस है y इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, यानी कि x की पावर 2 आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको जो है वो एक बार हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करनी है P पॉइंट तक की, यानी कि x, और दूसरी बार में वर्टिकल डिस्टेंस y फाइंड करनी है, और उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक मैं यहाँ फाइंड करने जा रही हूँ दैट इज, जो आपने कर भी रखा है लेकिन मैं यहाँ पर रिपीट कर दे रही हूँ इस बार, ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री कैसी है, पैराबोलिक है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले P पॉइंट तक का इसकी थ्योरी आपको सारी लिखनी पड़ेगी, ये मैं बता दे रही हूँ। मैंने प्रॉपरली इसको नहीं लिखा है लेकिन ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि लेट द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच पॉइंट P from point O is small t and the horizontal distance covered by the body up to point P। तो कितनी है हॉरिजॉन्टल x, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है u, और टाइम कितना है t, तो x की वैल्यू आती है ut। इसी तरह से वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो वर्टिकल डिस्टेंस में हम फॉर्मूला लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा कि आपको पता है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। लेकिन वर्टिकल मोशन जब डाउनवर्ड्स होता है तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होती है। तो h को हमने लिख लिया है, ये जो h है, जो हाइट है, y जो है वर्टिकल डिस्टेंस है, h तो टोटल हाइट है, हम सिर्फ इतना फाइंड करें तो वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो गई y। ओके, h को हमने y लिख लिया है, ut वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है। अब बचेगा हाफ gt स्क्वायर, तो हाफ gt स्क्वायर। टाइम की वैल्यू हम इस वाले रिलेशन से पुट करेंगे, ठीक है। तो इस रिलेशन में टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है, x अपॉन यू। इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अब यहाँ पर बाकी जितनी भी चीजें हैं, यानी कि इतना टर्म, क्योंकि हमें सिर्फ x की पावर को कंसीडर करना है, रेस्ट ऑल आर कॉन्स्टेंट्स 1/2 g u ये सारे कॉन्स्टेंट हैं। तो इन सभी कांस्टेंट को मिलाकर हमने कैपिटल K कांस्टेंट कंसीडर कर लिया। तो y इज इक्वल टू कैपिटल K एक्स स्क्वायर, और आप चाहें तो लिख सकते हैं वेयर कैपिटल K इज इक्वल टू हाफ g अपॉन यू स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन है ये प्रूव कर रहा है कि y इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x। y x का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इट मींस द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आपका होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि दैट टाइम इन विच द बॉडी या प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन फ्लाइट। तो O पॉइंट से आपने थ्रो किया और वो A पॉइंट पर ग्राउंड को स्ट्राइक करता है, तो O से A तक का जो टाइम था, जितनी देर वो फ्लाइट में रहा, जितनी देर वो एयर में रहा, वो कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंबल भी जो है वो वैसे जितने भी टाइम स्मॉल t से लिखे जाते हैं, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंबल जो है वो कैपिटल T होता है, जैसे कि टाइम पीरियड का सिंबल होता है। और कभी कभी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंबल TF भी लिखा हुआ मिल सकता है,
लेकिन आप इसको कैपिटल टी ही लिखिए, ओके। राइट ओनली टी, डोंट राइट टी एफ, क्योंकि एक जो है वो नया सिंबल इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए कैपिटल टी ही लिख सकते हैं, ओके। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी जैसे कि मैंने बताई, और उसके बाद में आपको लिखना होगा, आपको ड्राइव करना होगा रिलेशन। तो हाउ टू ड्राइव, तो उसके लिए वही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h तो यहाँ टोटल हाइट h ही कंसिडर की है हमने, तो आपको यहाँ भी सब कुछ लिखना पड़ेगा कि बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द होल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो h ut आपका 0 हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड्स मोशन कंसिडर कर रहे हैं, प्लस हाफ और g इंटू जो आपका कैपिटल T है सिंबल टाइम ऑफ फ्लाइट का, क्योंकि इतना ही टाइम लगता है पूरी फ्लाइट में। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन जी, या फिर टी फाइंड करेंगे तो अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो ये आपका जो रिलेशन है ये फर्स्ट था, दिस इज सेकेंड। ये सेकेंड आपको चीज इसमें फाइंड करनी हो सकती है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसके लिए अगर आपको h पता है तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हैं। थर्ड है आपका रेंज, या फिर इसका अदर नेम होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो ये कहलाती है। तो रेंज का मतलब जैसे आपको पता है रेंज, जितने गेम्स होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि उनमें कितनी दूर जो है वो बॉडी कवर कर रही है, डिस्टेंस वो फाइंड किया जाता है, उसी को रेंज बोला जाता है। तो यहाँ रेंज वर्ड इसीलिए यूज हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज का फॉर्मूला, क्योंकि रेंज जो है वो डिस्टेंस है और डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो रेंज को आप डिफाइन कर देंगे, उसमें लिख देंगे कि इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है u, और टाइम कितना है, टोटल टाइम लेंगे। यहाँ पर टोटल टाइम कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू इस रिलेशन से पुट कर देंगे, तो इट विल बी 2h अपॉन जी। तो ये आपका रिलेशन आ जाता है रेंज का, ओके। तो ये है आपका रेंज। ये 3 टॉपिक्स तो आपके ये हैं। वन मोर टॉपिक इज देयर इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन थोड़ा सा छोटा है इन कंपैरिजन टू एंगुलर प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल में बस आपको ये 4 चीजें ही फाइंड करनी होंगी। फोर्थ है आपकी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, यानी कि किसी भी जगह पे पूरे पैराबोलिक पाथ पे अगर आपको कहीं भी वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो आप सीधे उस रिलेशन से कर सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्शन अगर फाइंड करनी है तो कर सकते हैं। तो ये रिलेशन आप यूज करेंगे, जबकि एंगुलर प्रोजेक्शन में बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक वेलोसिटी में आपको और फाइंड करके बताती हूँ, फिर आपका जो ये है ये फिनिश होके एंगुलर प्रोजेक्शन ये आपका दैट विल बी स्टार्टेड। तो यहाँ फोर्थ नंबर जो है हमारा दैट इज व्हाट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। इसका हेडिंग है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो एट एनी इंस्टेंट जो वेलोसिटी है वो आपको पता है v इस डायरेक्शन में है, और ये जो है एक तरह से पैरेललोग्राम बन रहा है। तो पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट जो है वो है वेलोसिटी। तो आपको पता है रिजल्टेंट का रिलेशन ये होता है अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और साथ में था प्लस 2vx vy cos थीटा। लेकिन यहाँ एंगल जो बन रहा है वो एंगल आप देख रहे हैं कि किसके बीच का एंगल देखा जाता है, तो एंगल देखा जाता है दोनों कंपोनेंट्स के बीच का, वो है यहाँ पर 90। तो cos 90 0 हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ इतना पार्ट बचा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो यानी कि हम v तब फाइंड कर सकते हैं जब हमें vx और vy पता हो। तो vx तो यहाँ हमें पता है, vx की वैल्यू vx इज ऑलवेज u, vy की वैल्यू जो है वो हमें और फाइंड करनी होगी। तो vy की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है v जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसका रिलेशन अगर हम डाउनवर्ड्स मोशन के लिए यूज करें तो v इज इक्वल टू u प्लस gt होता है। तो हमने लिखा vy इज इक्वल टू u प्लस gt, टाइम कितना लग रहा है t। तो ये जो रिलेशन है हमारा vy का, इसमें u क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड्स मोशन है तो u 0 होगा। तो रिलेशन vy का कितना आता है, vy इज इक्वल टू gt। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। तो ये आपका रिलेशन होता है वेलोसिटी का, साथ में डायरेक्शन और आपको फाइंड करना है तो
प्रोजेक्शन कहलाती है tan बीटा। तो tan बीटा का आप रिलेशन अगर यहाँ से देखें तो बीटा ये वाला एंगल बन रहा है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर क्या होगा वी वाई और बेस क्या है वी एक्स, या फिर आप लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। तो ये कंप्लीट आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। तो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन या फिर आपको इसमें कुछ समझना है देन यू कैन ओके। So class now we will start angular projection. So second type of projection is known as angular projection. So first of all we will start from the diagram. तो एंगुलर प्रोजेक्शन क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है कि एंगुलर प्रोजेक्शन मीन्स जब हम किसी बॉडी को ग्राउंड से ही थ्रो करते हैं, जो नेसेसरी कंडीशन है उनमें ग्राउंड से ही थ्रो करते हैं, बट हम अपना जो हैंड है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करके किसी बॉडी को फेंकते हैं, तो वो प्रोजेक्शन जो है वो एंगुलर प्रोजेक्शन कहलाता है। तो मोस्टली सारे ही गेम्स में ऐसा होता है, जैसे डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, इन सभी में जो बॉडी को थ्रो किया जाता है वो आपको पता है कि जो बॉडी है जो प्रोजेक्टाइल है उसको थ्रो करते हैं तो इस डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, यानी कि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एक एंगल बनाते हैं और ग्राउंड पे खड़े होके थ्रो करते हैं। तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि कुछ टाइम तक तो बॉडी इनिशियल वेलोसिटी के अंडर मूव करती है और उसके बाद एक पैराबोलिक पाथ लेती है अंडर ग्रेविटी। तो ऐसा जो है ये गेम्स में होता है। इसके अलावा फाउंटेन से जो पानी बाहर निकलता है उसका जो मोशन है वो भी इसी तरीके का होता है। तो जहाँ भी ऐसा पाथ ले रहा है ऑब्जेक्ट बॉडी प्रोजेक्टाइल, तो दैट इज नोन एज एंगुलर प्रोजेक्शन। तो एंगुलर प्रोजेक्शन में सबसे पहले इसका डायग्राम आता है। तो डायग्राम में यही हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है ये, और उसके अलावा दिस वन, क्योंकि हम आपको ये दिखाना है कि किस किस डायरेक्शन में कौन कौन सा कंपोनेंट है, तो यहाँ दोनों एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो है आपकी ये एक्स एक्सिस होगी और ये वाली जो है ये वाई एक्सिस होगी। ओके, प्रोजेक्टाइल को जहाँ से थ्रो करना है वो पॉइंट ये है, ये पॉइंट है ओ। तो जब हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो उसका जो पाथ होगा, सबसे पहले डायग्राम बनाने का सही तरीका ये है कि आप पहले इस तरीके का एक शेप जो है वो ड्रॉ कर लें ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, और बाद में जो है आप बाकी कंपोनेंट्स या जो भी चीज़ें आपको शो करनी है वो बाद में शो करें। तो देखिए बॉडी जो भी शेप, जिस भी पाथ का जो भी पाथ लेगी, दैट पाथ वो इस तरीके का होगा, उसका शेप जो है वो इस तरीके का बनाएंगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जहाँ भी इसकी पीक आ रही है, जहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके ऐसे देख लिया करिए कि दोनों साइड में इक्वली लगभग इक्वली डिवाइड हो। क्योंकि मैं जो ये डायग्राम बना रही हूँ वो डायग्राम मैं साइड से बना रही हूँ, तो फ्रंट से देखने में जैसा भी है वो आपको क्लियर दिखाई देना चाहिए। तो इस तरीके का आपको एक पहले शेप बना लेना है। अब बॉडी को जहाँ से आपने थ्रो किया वो पॉइंट ये है ओ, यहाँ पर आप शो करेंगे किसकी डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी ये प्रोवाइड की गई है, और ध्यान रखिएगा टेंजेंशियली होना चाहिए, मतलब इसको टच भी करेगी और फिर आगे जाके इससे एरो थोड़ा थोड़ा सेपरेट होता जाए। तो ये डायरेक्शन है इनिशियल वेलोसिटी की। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यहाँ से जितना एंगल बना रही है वो एंगल यहाँ दे रखा है, और वो एंगल आपको पता है टाइम टू टाइम आगे जाकर जो है वो चेंज होता रहेगा, और इन लास्ट जो है वो एक डिफरेंट एंगल बनेगा। तो ये एंगल हमने जो है वो कंसिडर कर लिया है थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, जो ग्राउंड एक्स एक्सिस के साथ में बॉडी की वेलोसिटी बना रही है।
तो इसका मतलब दो कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, कंपोनेंट ये है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है। दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से 90 के एंगल से सेपरेट है। तो जो ये वाला कंपोनेंट है इसको u cos थीटा लिखा जाएगा और जो ये वाला कंपोनेंट है इसको u sin थीटा। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आपने यहाँ इनिशियल वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। इस पॉइंट को हमने नेम दिया है O, इस पॉइंट को हम नेम देते हैं A, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने नेम दिया है B। ओके, अब क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद में, जैसा आपने पिछली बार कंसिडर किया था P पॉइंट, कुछ टाइम के बाद में बॉडी इस पॉइंट पर आती है और O से P तक आने में कितना टाइम लगता है, वही स्मॉल t। तो P पॉइंट तक आने के बाद में बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन आप एक बार फिर से शो करते हैं। तो वैसा ही यहाँ भी हमें करना है कि अब P पॉइंट पर बॉडी की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ये है और वेलोसिटी ये है v। इसके अगेन टू कंपोनेंट्स, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये vx होगा और ये वाला जो कंपोनेंट है ये vy होगा। ओके, अब P पॉइंट पर आपको दो डिस्टेंसेस भी शो करनी पड़ेंगी, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कितनी कितनी कवर की है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है बॉडी की वो ये होगी x, ओके, और वर्टिकल डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर की है वो इतनी होगी y। ये सब कुछ दिखाना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और सब कुछ आपको समझ में आए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी कवर की है प्रोजेक्टाइल ने, वो है h मैक्स, h मैक्स लिखते हैं मैक्सिमम हाइट। उसके अलावा एक चीज़ और है कि ये प्रोजेक्टाइल जब ग्राउंड पर टकराता है तब भी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आप शो करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वही दो कंपोनेंट्स वेलोसिटी के और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ में ये कितना एंगल बना रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ में आपने लेट कर लिया कि बीटा एंगल बना रहा है, वही बीटा एंगल यहाँ भी आप दिखा सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ में बीटा एंगल बना रहा है। किसी भी जगह आप यहाँ भी शो कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है, इस पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ये दो कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के vx और vy और ये एंगल बन रहा है बीटा, ठीक है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा जगह भी शो कर दिया है, यहाँ शो करना कंपलसरी नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन क्लियर करने के लिए शो किया है मैंने कि ये वाला एंगल थीटा होगा, ये u cos थीटा u sin थीटा। तो जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना वेलोसिटी को आप v शो करेंगे टेंजेंशियली, दो कंपोनेंट्स को आप vx vy शो करेंगे और एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ में बन रहा है उसको हर एक जगह आप बीटा शो करेंगे, क्योंकि वो एंगल जो है वो एंगल अननोन एंगल है। वो आपको फाइंड आउट करना है कि अब इस टाइम पे या इतने डिस्टेंस के बाद में कितना एंगल बना रही बॉडी। ये वाला एंगल नोन होगा क्योंकि आपने थ्रो किया है, तो आपको पता होगा कि कितने एंगल से हमने बॉडी को थ्रो किया, क्योंकि ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा होगा आपने जितने गेम्स हैं उनमें कहा जाता है कि 45 डिग्री से अगर थ्रो करें बॉडी को, डिस्कस, डिस्क या जैवलिन जो भी है, तो वो ज़्यादा रेंज कवर करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा हॉरिजॉन्टली। तो इसलिए फिर एक बार डायग्राम को मैं रिकॉल कर दे रही हूँ कि सबसे पहले आप ये शेप बनाएंगे, उसके बाद में आपको वेलोसिटी u शो करनी है इनिशियल जिससे आपने थ्रो किया है, उसके दो कंपोनेंट्स u cos थीटा u sin थीटा और ये एंगल थीटा। उसके बाद आप शो करेंगे P पॉइंट, P पॉइंट पर जाने के बाद में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, वर्टिकल डिस्टेंस y और वेलोसिटी की डायरेक्शन v, उसके दो कंपोनेंट्स vx और vy, एंगल बीटा। A पॉइंट कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट का, वहां के लिए आपने लिख दिया है h मैक्स, क्योंकि आपको ये सारी चीजें इसमें फाइंड आउट करनी है। फिर बॉडी वापस जब ग्राउंड से स्ट्राइक करती है, आप स्किप कर सकते हैं, इसको हटा दीजिएगा, नेसेसरी नहीं है। ग्राउंड से स्ट्राइक करती है वो पॉइंट है B, फिर से वेलोसिटी, दो कंपोनेंट्स और एंगल, ओके। अब जो आपने लास्ट टाइम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में भी शो किया था रेंज, हॉरिजॉन्टली बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो दैट इज r रेंज। उसके अलावा टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब O पॉइंट से स्टार्ट करके B पॉइंट तक आने में जितना टाइम लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट के अलावा यहाँ एक चीज और फाइंड करनी हो सकती है, टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ डिसेंडिंग, क्योंकि आप देख रहे हैं ये मोशन ऐसा है, वो मोशन एक ही तरीके का था, वहाँ हाइट से आपने थ्रो किया, बॉडी को सीधा नीचे जाना है,
यहाँ बॉडी एक बार ऊपर जाती है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है, उसके बाद बॉडी नीचे आती है, यानी कि दो टाइप्स के मोशन का कॉम्बिनेशन है। तो हाफ हाफ पार्ट में अगर आपको यूज करना हो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वहां पर आप सिर्फ प्लस वाली लगा रहे थे, डाउनवर्ड्स मोशन था। यहाँ दोनों टाइप के मोशन है, अपवर्ड्स भी है, डाउनवर्ड्स भी है। तो साइन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, अपवर्ड्स में माइनस साइन आता है जी में, और डाउनवर्ड्स में प्लस आता है। तो जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ओ से ए तक का मोशन कवर कर रही है, तो क्या, तो उसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ असेंडिंग कहलाता है, कि बॉडी जो है वो राइज हो रही है, टाइम ऑफ असेंडिंग। और जब बॉडी वापस ए से बी पर आएगी, वो कहलाता है टाइम ऑफ डिसेंडिंग, बॉडी नीचे आ रही है, टाइम ऑफ फॉल। तो टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। आई होप कि आपको पता होगा ये, कि बॉडी को जितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने का एक तरीका ये भी है कि आप फाइंड कर लें टाइम ऑफ असेंडिंग या फिर टाइम ऑफ डिसेंडिंग, और उसको डबल कर लें, उसका ट्वाइस कर लें, यानी कि टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये कुछ स्पेशलिटीज थी इस एंगुलर प्रोजेक्शन की। एंड इफ यू वांट टू मेक द डायग्राम देन मेक इट। उसके बाद वही जो आपका पहला टॉपिक था वहां भी और यहाँ भी, कि आपको ये प्रूव करना है कि ट्रैजेक्टरी जो है वो प्रोजेक्टाइल की वो कैसी है, पैराबोलिक। तो दिस आई विल स्टार्ट। ओके, तो ट्रैजेक्टरी के लिए जैसा आपने किया था, पहले आपको यही लिखना होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है जहां भी यूज होगी वहां पे u cos थीटा लिखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ प्योर हॉरिजॉन्टली नहीं है, कॉम्बिनेशन दोनों कंपोनेंट्स का है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, और टाइम कितना लग रहा है t। यहाँ से आप टाइम फाइंड कर लेंगे x अपॉन u cos थीटा। ओके, अब आप वर्टिकल मोशन के लिए यूज करेंगे तो लिखेंगे y। तो वर्टिकल मोशन अपवर्ड से माइनस का साइन आएगा, तो क्या रिलेशन होगा, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। u जीरो नहीं होगा क्योंकि अपवर्ड्स मोशन है। u कौन सा पुट करेंगे, अपवर्ड्स मोशन वाला, यानी कि u साइन थीटा। तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ t की वैल्यू पुट करेंगे तो u साइन थीटा इंटू टी कितना है, x अपॉन u कॉस थीटा माइनस हाफ जी, t की वैल्यू ये आ जाएगी x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार रिलेशन देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा टेन थीटा, और u कैंसिल्ड आउट, तो ये जाता है आपका y इज इक्वल टू x टेन थीटा। माइनस में क्या आएगा, माइनस में आपका ये आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ये जो जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मैं सेपरेट कर दे रही हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन, सॉरी एक्स जो है उसको हमें कॉन्स्टेंट में लेना है, यहाँ जाएगा आपका जी अपॉन टू यू स्क्वायर, जी अपॉन टू यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज और आ रही है इसमें, कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर। ओके, अब जो कॉन्स्टेंट्स है उन्हें हमें जो है वो एक सेपरेट लेटर ले लेना है। जैसे हमने के लिया था, तो यहाँ एक तो टेन थीटा आ रहा है, इसको हमने पी कंसीडर कर लिया, पी एक्स माइनस एक ये पूरा कॉन्स्टेंट है, इसको हमने क्यू कंसीडर कर लिया, एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इस रिलेशन को ध्यान से देखें तो हायर पावर कंसीडर की जाती है, तो हायर पावर एक्स की 2 है, तो यहाँ y इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x। ओके, तो ये तो मैथमेटिकल टर्म है, आपको याद होगा कि अगर पावर बहुत सारी आ रही है तो हायर वाली जो पावर है, जो ऑर्डर है x का, वो देखेंगे, वो यहाँ पर 2 है। तो y इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, दैट्स व्हाई द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। तो आज का आपका इतना वर्क था, आगे हम एंगुलर प्रोजेक्शन में बाकी डायरेक्शंस भी करेंगे। ओके, थैंक यू।